अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करें नज़म नंबर 1 हमद उर्दू जमात दहम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब आई है उसकी हम मुकम्मल नज़म की तशरीह आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। नज़म हम की तशरीह कर रहे हैं हम। शेर नंबर 1 है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। तशरीह करते हैं। मीर बनाई का शुमार मशहूर नज़म को शोरा में होता है। इनका हमदिया कलाम इश्क हकीकी से लबरेज है। ज़ेरे तशरीह शेर में वो अल्लाह ताला की हमदोसना बयान करते हुए कहते हैं कि ऐ अल्लाह पाक, तेरा कोई सानी नहीं, तेरी ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है लेकिन इसकी ज़ात का तयन करना मुमकिन नहीं। इंसान का शऊर सोच भी नहीं सकता कि वो कहाँ कहाँ है। कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला ये है, यहाँ है या फलां मुकाम पर है, क्योंकि किसी भी शय का तयन उस वक्त होता है जब इसके वजूद के बारे में मालूम हो, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात उस वक्त भी थी जबकि कायनात तख्लीक नहीं हुई थी। वो कौल शायर, ए खालिक तेरे जलवे का फैला है नूर ज़माने में, तू बसता है हर बस्ती में, तू रहता है वीराने में। शायर कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात इस कदर पोशीदा और लामहदूद है कि किसी को इसके असल मकाम और हकीकत का इल्म नहीं। अगर 4 लाख ताला की निशानियां हर जगह मौजूद हैं लेकिन इसके जोहर और हकीकत को समझना मुमकिन नहीं। कुरान में भी है कि यह आयत है, इसका तर्जमा देख लेते हैं। तर्जमा, आंखें इसका अहाता नहीं कर सकती और वो तमाम आंखों का अहाता किए हुए है और वही हर बारीक चीज को जानने वाला और बड़ा खबरदार है। वो अल्लाह ताला के लामहदूद और रहमगीर होने का सही शऊर भी नहीं रखते। असल में इंसान जब भी किसी शय का तयन करता है तो कोई मिसाल, कोई निस्बत उसके जहन में मौजूद होती है। अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जिसे किसी शय से मिसाल नहीं दी जा सकती। गोया इसके होने का एहसास तो हो सकता है लेकिन इसके वजूद का तयन करना मुमकिन नहीं। किसी शय की मौजूदगी और जगह का तयन दूसरी अशिया के हवाले से किया जाता है कि ये शय फलां फलां से सिमत में है, इतनी दूर है। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है। इस वक्त भी वो था जब कोई शय मौजूद नहीं थी और वो हर जगह है, तो इंसान के अक्ल फहम से इसकी मौजूदगी और हमागिरी वाला तर है। नज़म नंबर 1 हम। शेर नंबर 2 की तशरीह। लाखों पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। तशरीह, अल्लाह ताला लाखों हिजाबों में बेहिजाब है और सैकड़ों निशानियों के बावजूद इसकी कोई निशानी नहीं। हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान बहुत से पर्दे मौजूद हैं लेकिन इन पर्दों में भी अल्लाह ताला की मौजूदगी का इजहार होता रहता है। दूसरी तरफ उसके होने की बेशुमार निशानियां तो मौजूद है लेकिन उसके वजूद का तयन करना मुमकिन नहीं। इंसानी बसारत एक हद तक ही देखने पर कुदरत रखती है। कोई शय इंतहाई करीब हो जाए या बहुत दूर हो जाए तो इंसान इस शय को नहीं देख सकता। महदूद कुव्वत मुशाहिदा रखने के बल पर इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो हर शय देख सकता है। इंसान और अल्लाह ताला में बहुत से हिजाबात मौजूद हैं। अल्लाह की हस्ती वो हस्ती है जो दिखाई नहीं देती। उस हस्ती को आज तक किसी ने ना देखा ना ही कोई देख सकता है। वो अपनी जात के एतबार से दुनिया से ओझल है और इंसान की आंख को उस जात का अहाता करने से कासिर है। इरशाद बारी ताला है, आयत का तर्जुमा है, आंखें इसका अहाता नहीं कर सकती और वो तमाम आंखों का अहाता किए हुए है। वही हर बारीक चीज को जानने वाला और बड़ा खबरदार है। अल्लाह ताला अगरचे अपनी जात के एतबार से दुनिया से ओझल है लेकिन बहरहाल उसके होने का एहसास इंसान को रहता है और जब इंसान अपने गिदो पेश में देखता है तो इसे अल्लाह ताला की कई निशानियां दिखाई देती हैं। मीर बनाई दो मुख्तलिफ हवालों से ज़ाती बारी ताला की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। अव्वल ये कि अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान लातादाद हिजाबात मौजूद हैं। दोम ये कि अल्लाह ताला में और इंसान में कोई पर्दा मौजूद नहीं है। बकौल शायर, बेहिजाबी ये कि हर जर्रे में जलवा आश्कार और हिजाब ऐसा कि सूरत आज तक नादीदा है। इस शेर में शायर ने अल्लाह ताला की जात के पोशीदगी और नुमाया होने की कैफियत को बयान किया है। वो कहते हैं कि अगरचा अल्लाह ताला बेशुमार पर्दों में छुपा हुआ है मगर फिर भी हर जगह इसकी मौजूदगी का एहसास होता है। यहाँ पर्दों से मुराद वो मादी और रूहानी रुकावटें हैं जो इंसान और खुदा के दरमियान मौजूद हैं। अगर चाह हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों से नहीं देख सकते मगर इसके वजूद का हर तरफ सबूत मौजूद है। शायर मजीद वजाहत करते हैं
کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں. کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، لیکن خود اللہ کی ذات بے نشان ہے، یعنی وہ کسی مادی شکل میں موجود نہیں. یہ شعر اللہ تعالیٰ کی ہماگیر موجودگی اور قدرت اور لامحدودیت کو اجاگر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگرچہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے مگر کسی مخلوق کے مشاہدے میں نہیں آ سکتا. بقول شاعر، ہر ذرے میں کسی شان سے تو جلوہ نما ہے، حیران ہے مگر عقل میں کیسا ہے، تو کیا ہے. نظم نمبر 1 حمد، شعر نمبر 3 کی تشریح. شعر ہے: تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے. تشریح: اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی ہے اور محفل میں بھی، کہیں وہ چھپا ہوا ہے اور کہیں وہ نمایاں ہے. انسان کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس تو ہوتا رہتا ہے. انسان اکیلا ہو یا محفل میں، اسے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس مختلف انداز میں ہوتا رہتا ہے، کہیں غیر محسوس طور پر اور کہیں واضح انداز میں. انسانی زندگی کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. کبھی انسان ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں اس کے گرد و پیش میں کوئی دوسرا ذکر موجود نہیں ہوتا اور نہ ہی زندگی کے مختلف سرگرمیاں اس کے گرد و پیش میں ہو رہی ہوتی ہیں. ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ہستی انسان کے ساتھ ہوتی ہے. ارشاد باری ہے. ترجمہ: اور ہم اس انسان کی شرح سے زیادہ قریب ہیں. تنہائی میں جب انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، اپنے وجود پر، گرد و پیش پر، کائنات پر، اس کے خالق پر غور و فکر کرتا ہے، مختلف سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں. جب انسان ان کا جواب تلاش کرتا ہے تو اسے اللہ کی ذات کے ہونے کا یقین ہونے لگتا ہے. بقول شاعر، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. اسی غور و فکر کے نتیجے میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. جب انسان کسی محفل میں موجود ہوتا ہے تو گرد و پیش دیکھ کر اسے خالق اکبر کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. وہ کیسی بابرکت ذات ہے جس نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا. اسی طرح جب انسان اس کائنات پر نظر دوڑاتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین، سورج، چاند کا متعین راستوں پر چلنا، نباتات کا اگنا، بارشوں کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان ان معاملات پر غور نہیں کرتا، تو ایسے میں ارادوں کا ٹوٹنا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے. انسان جس حالت میں بھی ہو، تنہا ہو یا محفل میں، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس کبھی تو غیر محسوس طور پر ہوتا ہے، کبھی نمایاں انداز میں. یہ ممکن نہیں کہ باشعور انسان کو ایک ایسی ہستی کے ہونے کا احساس نہ ہو جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. نظم نمبر 1 شعر نمبر 4 کی تشریح ہم کر رہے ہیں. شعر ہے: نہ مقام نہ لامقام کچھ جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے. تشریح دیکھتے ہیں. امیر منائی کا شمار مشہور نظم وہ شعرا میں ہوتا ہے ان کا حمدیہ کلام عشق حقیقی سربریز ہے. امیر منائی کے کلام میں نادر تشبیہات اور چھوٹے استعاروں کی نے انفرادیت اور وقار پیدا کر دیا ہے. یہ شعر اللہ تعالیٰ کی ازلی اور ابدی موجودگی اور اس کی مخلوقات سے مابرہ ہونے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. مکان سے مراد وہ جگہیں ہیں جو ہمارے تصور میں آتی ہیں، جیسے زمین اور آسمان اور کائنات. لامکان سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کوئی حد بندی نہیں، جہاں مادی چیزوں کا کوئی وجود نہیں. شاعر کہتا ہے کہ اللہ نہ صرف مادی دنیا سے بالا تر ہے بلکہ غیر مادی دنیا میں بھی اپنی مخلوقات سے برتر و بالا ہے. دوسرے حصے میں شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ اللہ کسی خاص مقام پر محدود نہیں مگر پھر بھی ہر جگہ اس کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں اپنی نشانیاں رکھ کر اپنا تعارف کرواتا ہے. یہ شعر اللہ تعالیٰ کی لامحدودیت اور اس کی ہماگیر موجودگی کو بہترین انداز میں بیان کرتا ہے. بقول شاعر: وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے. نظم نمبر 1 حمد، شعر نمبر 5 کی تشریح ہم کر رہے ہیں. شعر ہے: نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے. تشریح: دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، اس جہاں کا میزبان اور مہمان وہی ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. انسان نے جب سے سوچنا شروع کیا ہے 3
मौजूद उसके सामने मौजूद रहे हैं। एक इंसान की अपनी ज़ात ये कायनात और खालिक अकबर हर ज़माने के दानिशवरों ने अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक इन मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया है। सूफिया इकराम ने इन मौज़ूआत के बारे में जो तसव्वुर हमें दिया है वो वहदतुल वजूद का तसव्वुर कहलाता है। मुसलमान सूफिया में ये तसव्वुर सबसे पहले हुसैन बिन मंसूर हलाज रहमतुल्लाह ने पेश किया, जिसे बाकायदा फलसफे की सुर में मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फसूस अल हुकम में दी, जिसके मुताबिक हर शय में अल्लाह ताला मौजूद है, चाहे कोई वजूद मुस्तकिल हैसियत का मालिक हो या आर्जी हो, मेजबान हो या मेहमान, अल्लाह ताला हर चीज में मौजूद है। सूफिया इकराम का मौक़िफ़ ये है कि वजूद की दो किस्में हैं, एक वजूद हकीकी और वजूद गैर हकीकी। वजूद हकीकी वो वजूद कहलाता है जो हमेशा से मौजूद हो और हमेशा मौजूद रहे, जो अपनी मौजूदगी के लिए किसी का मोहताज ना हो और जिसमें किसी भी तरह का तगय्युर और तबद्दुल वाक़या ना हो। जब हम उस मियार पर मखलूक को परखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक वक्त था जब कोई शय मौजूद नहीं थी, एक वक्त आएगा जब हर शय खत्म हो जाएगी। मखलूक अपनी मौजूदगी के लिए मुतअद्दिद चीजों की मोहताज है और तमाम मखलूकात मुसलसल तगय्युर और तबद्दुल के अमल से गुजर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात और वो जात है जो वजूद हकीकी या जातुल वाजिब कहलाने की अहल है। इसका मेजबान होना तो आसानी से समझ में आ जाता है। बकौल शायर, मदरसा या देर था या काबा या बुतखाना था, हम सभी मेहमान थे या एक तू ही साहिबे खाना था। जब अल्लाह ताला हमेशा से है और इसमें कोई तगय्युर भी वाक़या नहीं हुआ, वो इसकी हैसियत मेजबान की जैसी भी है कि वो हमेशा से है और मेहमान की तरह कि वो मखलूक में भी जारी और सारी है। और शायर, ज़हूर आदम खाकी से ये हमको यकीन आया, तमाशाए अंजुमन का देखने खलवत नशी आया। नज़म नंबर 1 हम शेर नंबर 6 की तशरीह। शेर है, रंग तेरा ये चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबान तू है। तशरीह, इस बाग में फूलों की खुशबू और रंगत में तुम ही हो और इस बाग को पालने वाली जात भी तुम्हारी है। कायनात की हर शय में हुस्ने इलाही की झलक को देखा जा सकता है। जब कभी हम फूलों पर गौर करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि इनकी रंगत और खुशबू अल्लाह ताला के होने की गवाही दे रही है। इन्हें देखकर अल्लाह ताला के होने का एहसास होता है। तसव्वुफ की इस्तिलाह में इसे वहदतुल शुहूद कहते हैं कि हर शय अल्लाह ताला के होने की गवाही भी देती है और हर शय अल्लाह ताला की खूबियों को देखा जा सकता है। और जब ज्यादा नजर किया जाए तो फिर ये एहसास होता है कि इन फूलों को परवान चढ़ाने वाली हस्ती भी अल्लाह ताला ही की जात है। लाला और गुल में है तेरी निखत, चांद तारों में है ज़िया तेरी। मीर बिनाई कायनात के हुस्न को हुस्ने अजल का परतू करार देते हैं कि फूल और खुशबू जो हुस्न की और खूबसूरती की अलामत है, इनका वजूद ज़ाते बारी ताला से वाबस्ता है, उसने इलाही का ज़हूर है। तो साथ ही साथ ये एहसास भी दिलाते हैं कि इस हुस्न और अल्लाह ताला के दरमियान खालिक और मखलूक का रिश्ता भी है। ये एक हकीकत के दो पहलू नहीं बल्कि खुदा खालिक है, हुस्न मखलूक है। अल्लाह ताला की जात ही वो हस्ती है जो कायनात की खालिक भी है, जिसे जिंदगी अता करने वाली भी है, जिसे हुस्न बख्शने वाली भी है और इसी हस्ती का हर शय में ज़हूर भी हो रहा है। मुख्तसर अगर हम देखें तो वो ये कि कायनात की हर चीज में अल्लाह ताला की कुदरत की झलक हमें नुमाया नजर आती है। कायनात के इस बाग के सब रंग अल्लाह ताला की बदौलत हैं। अल्लाह ताला ही इस बाग का बागबान है, वही इसका पालने वाला भी है। बकौल शायर, पहुंचता है हर एक मैं कश के आगे दौरे जाम इसका, किसी को तशनाए लब रखता नहीं है लुत्फे आम इसका। नज़म नंबर 1 हम शेर नंबर 7 की तशरीह हम कर रहे हैं। शेर है, महरम रास तू बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राजदान तू है। तशरीह, इस हम में शायर अल्लाह ताला की हमदुसना बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पोशीदा माल और बातों से आगाह होते हैं, मगर इस दुनिया में सबसे बेहतरीन राजदार अल्लाह तबारक ताला की जात है, जिसने अपने बंदे के हर अच्छे बुरे राज को राज रखा।
इस किस्म के आखिरी शेर में शायर अल्लाह ताला की राज़दार होने की सिफ्त को बयान करते हुए हमें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि दुनिया वालों के सामने अपने राज अयां करके पशेमां होने से बेहतर है कि इंसान अल्लाह ताला के सामने अपने दिल का हाल बयान करे, जो हमारे दिलों के हाल से वाकिफ है और जो हमारा सबसे बड़ा राजदार है। अमीर बनाई शेर में अल्लाह ताला की सिफ्ते अलीम और खबीर को नहायत गहरे अंदाज में बयान कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को महरम राज यानी राजों के अमीन और जानने वाले समझते हैं। कुछ लोग खुद को दाना, समझदार और अक्लमंद समझते हैं और कुछ लोग दूसरों के बैर जानने का दावा करते हैं, मगर हकीकत में हर राज का जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। दूसरे मिसरे में शायर मजीद वजाहत करते हैं कि असल राजदार वही होता है जो ना सिर्फ राजदार भी हो यानी राजों को जानता भी हो, बल्कि इन पर पर्दा डालने वाला भी हो। दुनिया में जो लोग राजदार कहलाते हैं वो किसी न किसी मौके पर राज अफशा कर देते हैं या इन्हें भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा राजदार है कि जो हर छुपी हुई बात से बखबर है और जिसके इल्म में कोई कमी या भूल चूक नहीं होती। ये शेर इस हकीकत को भी बयान करता है कि दुनिया में बहुत से लोग दूसरों के बैर जानने का दावा तो करते हैं, मगर दिलों के असल हाल, नीयतों और इरादों को जानने वाला सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। वही हर चीज से बाखबर है, चाहे वो इंसान के दिल में छुपी हो, उसके ख्यालात में हो या अभी तक अल्फाज की शक्ल भी न अख्तियार की हो, वो सब जानने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की सिफ्त का जिक्र किया गया है। तर्जुमा, और जान लो तुम अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात को भी जानता है, तो इससे डरते रहा करो। ये शेर दर हकीकत अल्लाह ताला के इल्म कामिल, इसकी कुदरत, इसकी हमादानी यानी सब कुछ जानने की हालत को जागर करता है। अमीर मिनाई इस शेर के ज़रिए ये पैगाम देते हैं कि इंसान चाहे कितना भी इल्म हासिल कर ले, इसका इल्म महदूद और नाकिस होगा, जबकि अल्लाह ताला का इल्म कामिल, हमागीर और बेखुदा है। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों पर रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।